सच्चा मुसलमान कौन होता है? ये ही सच्चे मुसलमान है। क्या लिखा है कुरान में? हमारे मजहब से, हमारे दीन से बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। हम ही अव्वल, हम ही अफसल, हम ही जन्नत के ठेकेदार, बाकी सब बकवास बेकार। और काफिर कौन होता है? ओवैसी साहब, अब तो हमारी तादाद बहुत बढ़ गई है, एक मुल्क की और मांग क्यों नहीं करते भारत से? नहीं है कोई खुदा सिवाय अल्लाह। वो जो कहते हैं कि जहाँ मक्का मदीना है वहाँ पहले शिवलिंग था। 360 मूर्तियां थी। ये मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है बच्चों को? पूरे ऐसी होंगी कि जब वो गाना गाएंगी तो मुर्दे जिंदा हो जाएंगे। लेडीज के लिए क्या लिखा है कुरान में? लेडीज को कुत्ते गधे के बराबर लिखा है। सूरह अल बकरा की 223 आयत कह रही है, औरतें तुम्हारी आगे से घुसो या पीछे से सकते हैं। काफिरों की, गैर मुस्लिमों की लड़कियों को बना सकते हैं। और इस्लाम में अगर किसी लेडी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाए तो क्या सजा है? तो सीधा सीधा इतना गाड़ के उसे तब तक पत्थर मारे जाए जब तक मर ना जाए। और इस्लाम कार की कोई सजा ही नहीं पूरे कुरान में। हलाला क्या होता है? मोहम्मद साहब ने कहा आपके, जब तक ये शख्स उस औरत का मजा अच्छे से चख ना ले, ये लफ्ज इस्तेमाल है, तब तक हलाला नहीं माना जाएगा। इस्लाम धर्म में कितनी उम्र में शादी कर लेते हैं? मैं मुसलमान था, कभी रह चुका हूँ। मुसलमानों से कभी उनकी उम्र मत पूछना। मैं 53 साल की उम्र में भी, 54-55 साल में भी कि 9-10 साल की लड़की से शादी कर सकता हूँ। अभी एक मूवी आई थी हक, उसमें शरीयत काफी वर्ड यूज हुआ है। क्या है शरीयत, क्या है ये कानून? इसलिए हर आतंकवादी मुसलमान होता है। और जो नमाज पढ़ते टाइम ये टोपी जो आप पहनते हैं इस्लाम धर्म में, इसका क्या कॉन्सेप्ट है? योगी जी ने इतनी बड़ी जो लाइन कही, बटोगे तो कटोगे। इस्लाम के हिसाब से शैतान कौन है? नहीं, मोहम्मद साहब की हदीस है कि ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली औरतों से शादी करो। आपने इस्लाम क्यों छोड़ा? जिसके अंदर जरा सा भी स्त्री सम्मान है वो इस्लाम में नहीं रह सकता। जैसा भी अच्छा बुरा समझो, बज़ाहिर ठीक हूँ यार, तुम जैसे मुसलमानों से काफिर ठीक हूँ। जय माता दी। आज जो हमारे गेस्ट हैं वो आपने उनके रिलेटेड एक पॉडकास्ट देखा होगा, एक्स मुस्लिम है, इतना सा हिंट मैं आपको दूंगी। लेकिन इस पॉडकास्ट में जो खुलासे होने वाले हैं, जो बातें होने वाली हैं, वो आपने पहले कभी कहीं नहीं सुनी होंगी। बहुत अलग हम इस पॉडकास्ट में विचारधारा सुनने वाले हैं। इनका क्या ख्याल है, क्यों ये एक्स मुस्लिम बने हैं, इस्लाम के सच क्या हैं, वो इस पॉडकास्ट में हम स्टार्ट करेंगे। जय माता दी इमरोज आलम जी। जी जय माता दी, जय श्री राम। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि जैसे आप एक्स मुस्लिम अपने आप को बोलते हैं, तो एक सच्चा मुसलमान कौन होता है? पहले तो बता दूं, एक्स मुस्लिम हम नहीं बोलते। जी। अरबी में एक्स मुस्लिम को मुर्तद कहते हैं। अगर उसे मुर्तद को आप ट्रांसलेट करें इंग्लिश में तो एक्स लगेगा साथ में, पूर्व, है ना। और हिंदी में करें तो पूर्व मुस्लिम आएगा। तो ये तो नाम हमें इन्होंने पहले ऑलरेडी दे रखा है जी। और मुर्तद भी खास तौर से इसलिए दे रखा है, मुर्तद की सजा सरतन से जुदा, जो इस्लाम छोड़ दे तो उसको मार दिया जाए। क्यों? क्योंकि इस्लाम में आने के चारों तरफ से रास्ते हैं, जाने का कोई रास्ता नहीं है। आओगे तो नीचे से कटोगे, जाओगे तो ऊपर से कटोगे, हर हाल में कटना है। ये इस्लाम की खास बात है। और सच्चा मुसलमान, जैसे हम मूवीज में भी कहते हैं कि तुम सच्चे मुसलमान नहीं हो, तो सच्चा मुसलमान बेसिकली डेफिनेशन क्या है इसकी? अभी मुझे सच्चा मुसलमान की एक ऐसी जगह थी, मैं नाम नहीं लूंगा, मुझे मजबूरी में कहना पड़ा कि जो सच्चे मुसलमान हो इसमें हिस्सा लें। लेकिन सच्चा मुसलमान का अर्थ क्या होता है, इसका मफहूम ये होता है कि इस्लाम को जो फॉलो, ये जिन्हें हम आतंकवादी बोलते हैं, हाँ, दहशत बोलते हैं, यही सच्चे मुसलमान है। ये वानी सच्चे मुसलमान है। कसाब ही सच्चा मुसलमान था, जो फट गया लाल किले पर वही सच्चा मुसलमान था। तो जो मतलब जो मर जाते हैं या जो होते हैं, जो आतंकवाद फैला रहे हैं, वो सच्चे मुसलमान हैं। वही सच्चा, क्योंकि कुरान कह रहा है इस बारे में। कुरान एक जगह नहीं, अनगिनत जगहों पे कह रहा है। हदीसों पे तो मैं कम ही बात करता हूँ, क्योंकि हदीसों से मुकर जाते हैं। शिया सुन्नी की नहीं मानते, सुन्नी शियाओं की नहीं मानते, लेकिन कुरान की तो एक आयत पे को मानते हैं। और एक आयत से इनकार करने वाला, आयत में एक लाइन से इनकार करने वाला मुसलमान नहीं हो सकता। क्या लिखा है कुरान में? सच्चे मुसलमान की क्या परिभाषा लिखी हुई है कुरान में? हाँ, कुरान में आप देखिए, जिहाद लफ्ज, जिहाद फी सबिलिल्लाह, क़िताल फी सबिलिल्लाह, अल्लाह की राह में लड़ो। हाँ, अल्लाह की राह में लड़ना क्या है? ये नहीं है कि आप अच्छे इंसान नहीं हैं, आप बुरे इंसान हैं, आप लोगों को सता रहे हैं इसलिए आपसे लड़ा जाए। काफिर का मीनिंग ये है, मुशरिक का मीनिंग ये है, या मुनाफिक का मीनिंग ये नहीं है।
अल्लाह की राह में लड़ो, अल्लाह की राह में जिहाद करो। गैर मुस्लिमों का जो अल्लाह को नहीं मानते, अल्लाह के कुरान को नहीं मानते, अल्लाह के नबी को नहीं मानते, जो टोटल इस्लाम से खारिज हैं, उन सबको कत्ल कर दिया जाए। सूरह अनफाल की 39 आयत कह रही है कि जो आप किसी और को मान रहे हैं अल्लाह के सिवा, तो आप फितना कर रहे हैं, फसाद कर रहे हैं। तो इनका काफिरों से तब तक जंग लड़ो जब तक कि पूरा दीन अल्लाह का ना हो जाए। तो कुरान के मुताबिक आपको इस दुनिया में जीने का हक नहीं है, अधिकार नहीं है। आप जहां भी रहती हो, आपका झोपड़ा हो या बहुत बड़ा बंगला हो, तो आप घुसपैठियां हैं, आपको अधिकार नहीं। ये सारी दुनिया, ये सारी धरती, ये सारी जमीन अल्लाह की है। और अल्लाह को चाहने वाले, ये ईमान वाले, आप एक भ्रम फैला दिया ईमानदार होना, बड़ा ईमानदार है। अरे हमारे हिंदी में निष्ठावान होता है ईमानदार का, ये वाला ईमानदार नहीं है। ईमान का मतलब होता अल्लाह पे यकीन करना, उनके फरिश्तों पे यकीन करना, मोहम्मद पे यकीन करना, क़यामत के दिन पे यकीन करना, मर के जिंदा होने पे यकीन करना, जब हिसाब किताब होंगे, उनकी 72 हूरें वर्जिन उन पे यकीन करना, यह है ईमान। और ये दुनिया इन ईमान वालों की है, हमारा तो कुछ है ही नहीं। आपने इस्लाम क्यों छोड़ा? मैम, ये एक लाइन का सवाल नहीं होता जी। ये समझ लीजिए, एक लाइन में कहूं तो अपनी अक्ल और इंसानियत की हिफाजत के लिए छोड़ा है, या दूसरी लाइन में कहूं, जिसके अंदर जरा सा भी स्त्री सम्मान है वो इस्लाम में नहीं रह सकता। या फिर कहा जाए तो जब समझदारी जरा से भी आ जाए तो आप अपने आप इस्लाम से खारिज हो जाते हैं, क्योंकि इस्लाम में अक्ल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इस्लाम में स्वर और शराब ही नहीं, अक्ल भी हराम है। तभी तो कहते हैं कि दीन में अक्ल का दखल नहीं। आपकी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप भी कहीं ना कहीं भूत प्रेत बाधा से तकलीफ में हैं, पितर दोष हैं, या आपको समझ नहीं आ रहे हैं कि लाइफ के आप उस फेज में हैं जहां आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, बिजनेस करें या जॉब करें, लव मैरिज या अरेंज मैरिज, आगे फ्यूचर क्या है, मोक्ष की राह पर चल भी रहे हैं कि नहीं, आपको अपने इष्ट देव के बारे में पता भी है, लाइफ का पर्पस क्या है, करने क्या आए हैं। इस धरती पर कभी भी कोई भी ऐसे ही जन्म नहीं लेता है, हर एक आत्मा का एक लक्ष्य होता है, कुछ करने वो आई है। इन सब की क्लैरिटी कहाँ मिलेगी? इन सब की क्लैरिटी आपको आकाशिक रीडिंग में मिल जाएगी, जहां आपके ही मास्टर्स, जहां आपके ही पूर्वज, जहां आपका ही इष्ट देव ये बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए, इस पूरी लाइफ में आपका क्या पर्पस है, और पास्ट लाइफ में आप क्या करके आए थे, कोई कर्म पेंडिंग तो नहीं था जो आपको पूरा करना चाहिए, क्या आपके पूर्वज जो इस धरती पर नहीं है कुछ कहना तो नहीं चाहते हैं। इन सारे सवालों के जवाब सिर्फ और सिर्फ आपको आकाशिक रीडिंग के सेशन में मिल जाएंगे। अगर आप भी अपनी रीडिंग करवाना चाहते हैं, आप भी क्लैरिटी चाहते हैं लाइफ को लेकर, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं अपना स्लॉट। तो अपने बारे में जानिए, क्लैरिटी लीजिए लाइफ में कि करना क्या है, सॉल्यूशंस पाइए अपने इष्ट देव से, अपने पूर्वजों से। जय माता दी। क्या ऐसा क्या आपको ठेस लगी कि आपको लगा कि अब मैं अपनी अकल यूज कर रहा हूँ, मैं समझदार बन गया और मुझे इस्लाम छोड़ना नहीं, पड़ेगा? मैं प्रोफेशनली एक शायर और एक राइटर का मेरा पहला परिचय, पहला तारुफ ये है। और बॉलीवुड में मैं रहा तो ज्यादातर तो मैंने कॉमेडी में, कंटेंट राइटिंग में और रोटी रोजी के लिए काम किया। तो फिर तो इस पॉडकास्ट में बीच बीच में शायरी आती रहनी चाहिए। बिल्कुल सुना देंगे। तो ये रहा। और उसके बाद क्या कहते हैं भला, दिमाग तो खुल चुका था थोड़ा थोड़ा सा। मैं तबलीग जमाती रहा, तबलीग जमात तो मैं अपना बोरिया बिस्तर उठाए फिरता रहा अल्लाह की राह में। अल्लाह बहुत खुश होगा। और उस पर बड़े बड़े इनाम के रमज़ान के महीने में एक नेकी करोगे तो 70 नेकी, और रमज़ान के महीने में जमातें बहुत निकलती, एक नेकी करोगे तो 70,000 नेकियों का सवाब मिलेगा जमात में। ऐसे लॉलीपॉप। तो मैंने ऐसे सोचा, जब लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बहुत सारे प्रोडक्ट है, हमारे एक्स मुस्लिम साहिल भाई वो लॉकडाउन के, और ये एक अरीशा बाबर है, मेरी रात बात चली थी उनसे, बोले मेरे भी लॉकडाउन में दिमाग खुला। ऐसे कई सारे मैंने देखे, क्योंकि कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर। अब कुछ करने को था नहीं, क्योंकि आप खाना खाते हैं तो बॉडी में एक एनर्जी जनरेट होती है ना, अब वो यूज चाहती है, कहाँ यूज हो। तो काफी किताबें थी, यही सब चीजें थी। तो जब इस्लाम, मैंने सोचा यार सबके बारे में लिखी जाए, सबकी माँ बहन एक की जाए, क्या क्या है। हाँ सॉरी, कुछ शब्द निकल जाए तो मुंह से, क्योंकि अपने प्यारे प्यारे मुसलमानों से बात करते करते, उनकी गालियां सुनते सुनते
मेरा लबो लहजा भी ख़राब हो गया, मेरी भाषा मेरी ज़बान बहुत बिगड़ गई है इन्हीं के कारण। वरना मैं तो एक शायर हूँ, तो शायर का, एक साहित्यकार का लहजा समझ सकते हैं कैसा होना चाहिए। तो लिखना शुरू किया, लेकिन जब अपने ऊपर बात आई लिखने की, हाँ, मुझे हिंदुओं की खूबियां मिल रही थी, सिखों की मिल रही थी, जैन लोगों की, बौद्धिस्ट लोगों की, पारसी लोगों की। हाँ, पारसियों से मेरा करीबी ऐसा वो नहीं रहा, लेकिन जितना भी उनके बारे में जाना। लेकिन जब अपने बारे में, आप सबसे झूठ बोल सकते हैं, अपने से नहीं झूठ बोल सकते हैं। आप अदालत में झूठे गवाह अपने खड़े कर लिए हैं और साबित कर दिया अपने आप को आपने बेगुनाह, लेकिन ये आपका दिल, आपका हृदय, आपकी भावना, आपके जज्बात तो जानते हैं कि हाँ, ये गुनाह, ये पाप, अपराध आप ही ने किया था। तो जब लिखना शुरू किया तो एकदम से चीख सी निकल गई, ये क्या? फिर और अंदर घुसा, मतलब रो रो के दिमाग खराब, सर के बाल पूरे सफेद हो गए। ये नकली मुखौटा लगाए बैठा हूं काले बालों का कलर। तो आंखों की रोशनी, बीनाई वो कमजोर होने लगी, क्योंकि जिस पर आप ऐसा ईमान रखते हैं कि हमारे मजहब से, हमारे दीन से बेहतर कोई हो ही नहीं सकता, हम ही अव्वल, हम ही अफसल, हम ही जन्नत के ठेकेदार, बाकी सब बकवास बेकार। जहां पे ये वाली हो भावना। तो जब देखा बहुत सारी चीजें, रात को ख्वाब में माँ आया करती थी कि बेटा ऐसा मत कर, जहन्नुम तेरे इस्तकबाल में खड़ी है। 2012 में उनका इंतकाल हो गया था। जहन्नुम तेरे इस्तकबाल में खड़ी है, ये वो चीख मार के उठता था लॉकडाउन में। तो किताब का नाम हुआ, लिखने लगा, उसका नाम ईमान वाला काफिर। अगर कहीं ईमान है, कोई ईमान अच्छी चीज है, तो वो काफिरों के पास है। लेकिन फिर हुआ ही क्या, मैंने देखा यार, इस्लाम से तो मैं निकल गया हूं, शक भी करना ही नहीं, उससे ही निकल जाते हैं। और मेरे दिमाग में तो ऐसी सी खुराफात आ रही, सवाल उठ रहे हैं अपने प्यारे प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार मुबारक पर, उनके चरित्र पर। हाँ, इस्लाम में तो रहा नहीं, लेकिन मेरी जैसी सोच का तो मुझे कहीं दिख ही नहीं रहा। क्या सोच थी आपकी? मतलब इस्लाम से निकल गया हूं, कोई मेरे जैसा तो मुझे मिले कि जो उसने इस्लाम छोड़ा हो। क्योंकि आज तक दुनिया में यही सुनते आए थे, इस्लाम में, आज तक तो इस्लाम को छोड़ता नहीं, इतना प्यारा प्यारा मजहब है ये। तो मेरे एक मित्र ने मुझे सुल्तान हैरिस, पाकिस्तानी एक्स मुस्लिम है, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, उन भाई का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ जो उनका वीडियो सामने आया। और गालिब कमाल, वो एक्स क्रिश्चियन है। तो जब मेरे उन्होंने भेजा, मैंने देखा, अरे ये क्या यार, ये तो मेरे जैसे प्राणी दिख रहे हैं और मुझसे भी आगे की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनकी नॉलेज बहुत डीप नॉलेज थी। मैंने यार कुछ तो गजब। अब एक यूट्यूब की खास बात क्या है, आपने एक चीज देखी तो आपको उसी से मिलती जुलती दिखाने लगता है ना। तो फिर मैंने घर वालों से चुपचाप से कहा, मैंने भाई ये आइडियोलॉजी मुझे समझ में आ गई है, और क्योंकि मेरी कोई ख्वाहिश नहीं थी मैं कभी यूट्यूब पे चैनल बनाऊं या बनाऊं, क्योंकि मुझे मालूम था बहुत कुछ गंवाया जाएगा, बहुत कुछ खो दूंगा अपना। तो मैं इस आइडियोलॉजी को मानना नहीं चाहता और मैं इससे बाहर निकल चुका हूं। और हाँ, तुम्हारे बीच में एक झूठ मूठ का मुसलमान, जिसके लिए लफ्ज आया है मुनाफिक, मुनाफिक बन के रहूंगा। लेकिन वो ऐसे कहाँ बाज आने वाले थे, ऐसे कहाँ मानने वाले थे। नमाज पढ़ो, ये प्रेशर। एक बार अपने मामा के यहाँ गया तो वहां उनके बेटों ने इन्हें उठा के लेके चलो, बहुत पुराना वाकया हो गया। हाँ, मैंने यार ये क्या सब चीजें। और मेरे दिमाग खुलने का रीजन ये भी था, 2 बार मैंने विपश्यना में 10-10 दिन के कोर्स किए, ठीक है, तो ये भी चीज कुछ थी अलग। तो जब मुझे घर से बेदखल होना पड़ा, सब कुछ छोड़ना पड़ा, तो फिर मैं एक बात कह के निकला था, अब इस्लाम ने मेरा सब कुछ छीन लिया, तो मेरे अंदर भी जब तक ताकत है मैं लड़ता रहूंगा। और इस्लाम की मैं सबसे बोल दूं, मैं कभी कोई बुराई नहीं करता, वही बोलता हूं जो लिखा हुआ है। और लिखे हुए पर तुम्हें इतनी शर्म आती है, इतनी गैरत, इतनी हया आती है, तो लिखा हुआ बदल क्यों नहीं देते। अगर आप मुझसे पूछिए कुरान में क्या चेंज कराओगे, तो मैं अपने पर्सनल सबसे पहले एक आयत निकलवाऊंगा, सूरह तौबा की 28वीं आयत है, जिसमें अल्लाह कह रहा है, ए ईमान वालो, तुम्हारे बाप भाई बहन, मतलब खून के सगे रिश्ते, दीन की जगह कुफ्र को तरजीह देने लगे तो तुम उनसे दोस्ती ना रखो, वरना तो तुम अत्याचारी हो।
जालिम हो। मतलब इस आयत ने मेरा सब कुछ, घर परिवार सब कुछ छीन लिए, सारे रिश्ते नाते, सारे दोस्त अजीज अहबाब। तो अब मैं क्या करूं? इतना गंवाने के बाद, इतना खोने के बाद, और ऊपर से धमकियां रही जान से मार देने की। तो भाई अब हमले भी हो चुके हैं। अभी पिछले दिनों हमला हुआ बहुत तगड़ा, बाल बाल बच गया। गश्त के लिए पुलिस की गाड़ी गुजर रही थी रात को, आए 4 मुसल्टे और लपेट लिया अच्छे से। इसी 25 नवंबर की बात है हाँ, आपने वीडियो भी रील डाली हुई जी। थी, मैंने देखी थी वो जी। तो ये कुरान लिखी किसने है बेसिकली? दरअसल 2-3 चीजें पता मैम बाद में चली। जैसे कहते रिलीजन पीस का है, स्पेलिंग में धोखा खा गए। ये पीस नहीं, पीस करने वाला है। और जो हम एक है मोहम्मद साहब को, वो शक्तिमान देखा था ना, गंगाधरी शक्तिमान है, तो अल्लाह ही मोहम्मद है और मोहम्मद ही अल्लाह है। पूरी मोहम्मद साहब की किताब है। जब आपका खुद कहना है कि 2 गवाहों के बिना किसी बात पर यकीन ना करो, तो कुरान का तो एक भी आधा भी गवाह नहीं है। कैसे माना जाए? किस तरह से तस्लीम किया जाए? क्या आप बिलीव करेंगी कोई ऐसा अल्लाह, ऐसा खुदा, कोई ऐसा ईश्वर होगा कि जो उसे ना मानता हो तो मारने का ऑर्डर दिया हो? जैसे आप गीता पढ़ लीजिए श्री कृष्ण की, हाँ, आप पूरा देख लीजिए महाभारत जो हुआ। महाभारत में श्री कृष्ण ने ये तो एक दावा किया, मैं ब्रह्मांड का रचयिता हूं, मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही सर्वोपरि हूं, हाँ, मगर ये कहीं नहीं कहा जो मुझे नहीं मानता वो नरक में जाएगा। धर्म अधर्म का युद्ध जो होता है वो इस बात पे होता है कि तुम किसी का हक, किसी का अधिकार क्यों मार रहे हो, तुम स्त्री सम्मान क्यों नहीं कर रहे हो, इस पर हुआ है। श्री राम का भी ये रहा, रामचरितमानस पढ़ लीजिए। क्या ऐसा कहा उन्होंने, मैं तुम्हारा ईश्वर हूं, भगवान, जो मुझे नहीं मानेगा वो नरक में जाएगा? लेकिन यहां अल्लाह कह रहा है जो मुझे नहीं मानता, और पैगंबर आखिरी। भाई ऐसा इंसान तो कोई गुस्ताखी के, हाँ लगे नहीं, चाहे तो लगा लीजिए ब्लास्फेमी के आरोप। ऐसा इंसान तो कोई मनहूस ही होगा जो उसके बाद नबूवत की फैक्ट्री बंद हो गई, कोई नबी नहीं आएगा। जरा सोचने वाली बात है, गौर करने वाली बात है। और क्या चेंजेस चाहेंगे अगर आपसे पूछा जाए कि कुरान में और क्या क्या चेंजेस आप करवाना चाहोगे? देखिए कुरान में क्या चेंजेस कराने, मेरा तो कहना यह है, एक लाइन में इस्लाम की तारीफ करूंगा। अगर तारीफ पर आऊं तो इस्लाम से मोहम्मद और कुरान निकाल दो, इससे बेस्ट रिलीजन नहीं कोई। आप पूछोगे रह क्या जाएगा इस्लाम? बचेगा क्या? बचेगा क्या? बचेगा कम से कम ईश्वर के प्रति समर्पित होना। जो समर्पण इस आइडियोलॉजी में आया है वो दुनिया की किसी भी आइडियोलॉजी में नहीं दिखा मुझे। जिस तरह से बचपन से प्रैक्टिस करा दी जाती है ना, कोई प्रैक्टिस नहीं कराता, तो वो चीजें रख लो, कुरान निकाल दो, मोहम्मद निकाल दो, बेस्ट रिलीजन है। मैं फिर से कलमा पढ़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन कलमा भी सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह, नॉट मोहम्मद रसूलुल्लाह, बिल्कुल नहीं। वहीं से सारा विवाद शुरू हो जाता है। भाई सब मानते हैं कि ईश्वर है, एक ही पूजने योग्य लायक है, ये तो सब बिलीव कर लेंगे, लेकिन फिर उन्हें ही मानना। मगर यहाँ पे फिर इसमें दिक्कत ये आ जाती है, कुरान की रोशनी में, हदीसों की रोशनी में, ला इलाहा इल्लल्लाह सिर्फ ये कुरान वाला ही अल्लाह मानना है। जितना ये अजान 5 टाइम दुनिया के सारे धर्मों की, मजहबों की, सारी आइडियोलॉजी की जो माँ बहनें कर रही है, सबको नीचा दिखा रही, इतना कुछ नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। तुम्हारे गणेश जी हो, तुम्हारे शंकर जी हो, तुम्हारे शिव जी हो, सब भाड़ में गए। इस अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। फिर आगे फिर वाट लगा रहे, सबकी बेइज्जती। अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह, मतलब मैं गवाही देता हूं। गवाही भी वो जो ना आंख से देखा, जो ना कान से सुना, वो गवाही। पूजने योग्य कोई बात लायक कोई है तो सिर्फ यही अल्लाह है। सब भाड़ में गए, सबके देवी देवता जो भी आइडियोलॉजी है दुनिया में 5 बार अपमान कर रही। लेकिन एक चीज ये जो कह रहा अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, तो भैया किससे कंपेयर कर रहा है वो? अपना इंसानों से कर रहा है क्या? इसका मतलब उसके पता है कि मेरे अलावा भी कोई खुदा है, कोई ईश्वर है, वो खुद ही शिर्क कर रहा है। भाई एक चीज देखिए, मंगल ग्रह पे पहुंचा एक हिंदू एक मुस्लिम, मजे की बात है ना, तो इनका तो काबे की तरफ रुक करके नमाज पढ़नी है मुंह करके,
मंगल पे तो काबा ही नहीं रहा। एक कम से कम हमारा हिंदू अपनी मूर्ति बगल में कहीं भी छुपा के ले तो जाएगा, वो वहीं बैठ के जय श्री राम जय जय हनुमान, है ना, जय माता रानी करने लगेगा। लेकिन वहां तो अल्लाह ही नहीं रहा इनका, बुत परस्ती से नफरत है, मूर्तियों की पूजा, बुत, आप जानते बुत परस्ती कहते हैं। तो काबा क्या है? वो पत्थर का टुकड़ा नहीं है। हम कहते हैं अल्लाह को सजदा पहुंचेगा, अल्लाह को तो तुमने खुद महदूद कर दिया, खुद बांध दिया काबे की, ऐसे जैसे रस्सी डाल के गले में चैन पड़ी अल्लाह के, तुम्हारे अल्लाह के गले में चैन पड़ी है, मोटी मोटी जंजीरों वाली, कि कहीं और को मुंह करके नमाज ही नहीं पढ़ सकते। वहां तुम जाते हो शैतान के पत्थर मारते हो, क्या ये बुत परस्ती नहीं है जहां कुछ है ही नहीं? कुछ तो ऐसे भी मजे की मौलवी देखे, जैसे बच्चों की वो होता ना खिलौने, बंदूक वहां जाके ऐसे चला रहा है दीवार पे गोली, शैतान को मार रहे हैं। भाई शैतान को मारोगे तुम, अगर हदीसों की कुरान की रोशनी में देखा जाए, शैतान तो तुम्हारा अल्लाह से ज्यादा पावरफुल है। वो कैसे? अल्लाह को तुम्हारे 1,24,000 पैगंबर उतारने पड़े, अपनी किताबें भेजनी पड़ी, लेकिन वो तो बिना किसी पैगंबर के, बिना किसी किताब के अब तक अपना काम कर रहा है, और दुनिया में हमेशा झंडा कुफर का, काफिरों का ही बुलंद रहा है, काफिर गैर मुस्लिमों की तादाद ज्यादा रही है। तो अल्लाह बड़ा या शैतान बड़ा? शैतान कौन है इस्लाम के हिसाब से? शैतान कौन है इस्लाम के मुताबिक? शैतान एक ऐसा जिन जो आग से बनाया गया और बहुत ज्यादा अल्लाह की इबादत गुजार, हाँ, ऐसा कहते हैं कि ऐसा कोई कोना नहीं जहां पे उसने सजदा ना किया अल्लाह को, इस्लाम के मुताबिक, और सब फरिश्तों का वो उस्ताद हो गया। अब जब आदम, जो पहला आदमी बोलते हैं, उन्हें सजदा करने के लिए कहा, उसने मना कर दिया, बस अल्लाह से यहीं से बात बिगड़ गई, उस शैतान का खिताब मिल गया। शैतान का रियल नाम है इबलीस। शैतान तो बहुत है, उनके चेलें चमाटे ऐसा बोलते हैं, लेकिन इबलीस। तो मैं दुनिया का सबसे पहला एक्स मुस्लिम मानता हूँ। मैं कभी कभी कहता हूँ जिस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, मैंने शुरू करता हूँ दुनिया के सबसे पहले एक्स मुस्लिम हजरत इबलीस के नाम से। तो अब उसे तुमने निकाल दिया, भाई वो तो तुमसे ज्यादा पावरफुल हो गया, क्या कहोगे? बड़ी अजीब अजीब घटनाएं हैं। और काफिर कौन होता है? देखिए 4 चीजें हैं इस्लाम में। कोई भी मौलवी आपका उल्लू बना के चला जाएगा, जी नहीं काफिर तो ना मानने वाले को कहते हैं। एक बड़े पॉडकास्ट पे एक मौलाना कह रहे हैं, सफेद दाढ़ी वाले, तो नहीं काफिर तो ना मानने वालों कहते हैं, तुम तो किसी को मानते हो ना भाई। बेशक ना मानने वाले कहते हैं, नास्तिक को कहते हैं, लेकिन जो किसी और को मानता है उसे क्या कहते हैं आपके यहाँ पे? मुशरिक। काफिर भी जहन्नुम में जाएगा, मुशरिक भी जहन्नुम में जाएगा, दोनों के दोनों वाजिबुल कत्ल है। और आपका मुनाफिक जो बेचारे डर के घबराहट के मारे बाहर से कबूल कर ले इस्लाम को, अंदर से ना मानता हो। उस जमाने में ऐसे भी थे जो छूट नहीं रहा था इस्लाम, नमाज पढ़ने जाते तो अपनी आस्तीनों में अपनी छोटी छोटी मूर्तियां रख लिया करते थे, इसलिए ऑर्डर कर दिया आप हाथ खोल के नमाज पढ़ेंगे सब, ताकि नीचे गिर जाए। तो बेचारों ऊपर कितना जुल्म हुआ होगा उनके ऊपर। तो मूर्ति किसके रखते थे? 360 बुत थे। बुत मतलब मूर्तियां, जहां पे हज करने जाते हैं, ये इनकी जगह थी क्या? ये तो गैर मुस्लिमों की मूर्ति पूजक, उन्हें आज के उस टाइम के रूप से सनातनी हिंदू मानो, जो मानो वो वही थे सब। भाई सनातन की बहुत सारी परंपराएं हैं, सिख को भी आप सनातन में लेंगी, जैन को भी, बौद्ध को भी, आर्य समाजी को भी, एक मूर्ति पूजक को भी, और जो नास्तिक हो वो भी सनातन में आ जाता है ना। तो इन्होंने सबको तोड़ दिया, सबको खत्म कर दिया। इतनी नफरत है, इतनी नफरत। वो जो कहते हैं कि जहां मक्का मदीना है वहां पहले शिवलिंग था या शिवलिंग है, ऐसा बहुत रील्स आती है, ये कितना सच है? देखिए इसके बारे में मैं कभी गया नहीं, आंख से देखा नहीं। मैं अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह की तरह से अल्लाह बिना आंख से देखे, बिना कान से सुने गवाही दिलवा रहा है, तो मैं इसमें कोई गवाही नहीं दे सकता। हाँ, फिर वो मेरी अपनी बात आ जाएगी। उसे मक्केश्वर बना दे कर दिया, मक्केश्वर। जैसे मैंने इमरोज आलम, तो मैं भी आलम का हिंदी में एक खास बात है, आलमेश्वर कर दूं, है ना। तो वो मुझे पता नहीं, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। हाँ, ये प्रूफ है, इन्हीं की किताबों में लिखा हुआ है 360 मूर्तियां थी, तो वो लोग कितने आगे गए थे।
हर रोज अपने एक भगवान की पूजा करते थे, हर रोज उनके लिए एक अलग देवी देवता हुआ करता था। वो इतने आगे के लोग थे। हिंदुओं की सबसे बड़ी पावर है ना, सबसे बड़ी ताकत ही इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। क्या? सबसे बड़ी कमजोरी और सबसे बड़ी ताकत यही है कि झेलने वाली कौम बहुत है, बर्दाश्त करने वाली बहुत है, पेशेंस बहुत है। पेशेंस बहुत है, सब्र बहुत है। जब वहां पे ये फिर रहे थे, मूर्तियां तोड़ रहे थे, इनकी ऐसी तैसी कर रहे थे सबकी, तो कोई उसी वक्त गोली ना तलवार ना गला ना काट सकता था, लेकिन झेलते रहे झेलते रहे झेलते रहे। आज भी देखो क्या हो रहा है। आज जो कुछ हिंदू थोड़ा जगावा दिख रहा है, हाँ, तो उस पे इनकी क्या हालत खराब है। मैंने एक शेर कहा था, वो ये भगवाए हिंद, मैंने पहले लफ्ज कहा था ये 7-8 महीने पहले। अब जहां देख रहा हूं भारत में चल रहा है ये मेरा शेर था, अब हिंदू जाग रहा है जन जन में विश्वास भरेंगे, अब हिंदू जाग रहा है जन जन में विश्वास भरेंगे, गजवाए हिंद वालों अब हम भगवाए हिंद करेंगे। अब इनसे बर्दाश्त नहीं होता। देख अभी दिल्ली में बम फूटा, तो किस लिए फूटा? जो हिंदू ने एक, वो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो एक हिंदू एकता पद यात्रा निकाली ना, इस पर हम इतने से हैं तुम्हारी हालत खराब कर देंगे, तुम देख लो एक होके। पिछले दिन एक मौलाना कह रहे थे, यूट्यूब पे सुन रहा था ओवैसी के लिए, ओवैसी साहब अब तो हमारी तादाद बहुत बढ़ गई है, एक मुल्क की ओर मांग क्यों नहीं करते भारत से? जैसी हमारी ममता बेगम जी हैं बंगाल वाली, तो ऐसे ऐसे सीएम हुए तो वाकई और टुकड़े हो जाएंगे। ऐसे ऐसे नेता है तो गद्दी के लालच में स्वार्थ। ये मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है बच्चों को? वही एक किताब जिहाद फी सबीलिल्लाह वाली, क़िताल फी सबीलिल्लाह वाली, का जो कत्ल व गारत की बात कर रही है गैर मुस्लिमों के, वही किताब पढ़ाई जाती है। और मदरसों में तो और चीज़ें कुछ मिल जाएगी, शियाओं के उसमें बरेलवियों के, वहाबियों के, देवबंदियों के, लेकिन ये किताब तो कंपलसरी है। इसमें हिंदुओं के अगेंस्ट क्या लिखा है? हिंदू ऐसे बोल देंगे कि हिंदू तो लफ्ज नहीं उसमें, हिंदू नहीं बुत परस्त है, जो मूर्ति पूजक है। इस्लाम की नजर में आप हिंदू नहीं, इस्लामिक वर्ड है बुत परस्त। आप बुत परस्ती मतलब उसकी पूजा करने वाला, परस्तिश। तो सीधा मारने काटने, क्योंकि अल्लाह ने क्या, कुरान का ये है, अल्लाह तुम्हारे, आप कोई मर्द हैं सपोज, आपने चोरी की, डकैती की, आपने कत्ल आम किए, आपने बलात्कार किए, सब कुछ किए, अल्लाह सबको माफ कर देगा सिवाय इस चीज को कि मेरे सिवा तूने किसी और को कैसे मान लिया। मतलब कितना जलेंडा अल्लाह है। जैसे कोई शख्स अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हो या अपनी गर्लफ्रेंड से, वो किसी को देख के थोड़ी सी स्माइल भी पास कर दे, एकदम उसका खून खोल गया, या वो जेंट्स स्माइल पास कर दे, थोड़ा मुस्कुरा दे, तो उसको एकदम गुस्सा आ जाए, मेरे सिवा किसी और को देखा भी क्यों है। यह है कुरान वाला अल्लाह। जी। तो जैसे हम अपने लेडीज की अभी बात कर रहे थे, लेडीज के लिए क्या लिखा है कुरान में? लेडीज को कुत्ते गधे के बराबर लिखा है। लेडीज को कैसे? आप नमाज पढ़ रहे हैं, आप जेंट्स से, आपके सामने से कुत्ता, गधा और या कोई औरत गुजर जाए तो आपकी नमाज टूट गई, नमाज खराब हो गई, दोबारा से पढ़नी पड़ेगी। ये सही बुखारी की 511 नंबर की हदीस है। यह है कुत्ता गधा। इसमें हजरत आयशा ने उनकी प्यारी प्यारी मासूम सी बीवी 6 साल वाली, वो उसे भी यह एतराज हुआ, तुमने तो ये नबी हमें कुत्ते और गधे में मिला दिया। ये मैंने थोड़ी ना लिखा भाई, आपके अंदर आधा दिमाग है। लेकिन कभी कभी लगता है मुझे, ये जो मोहम्मद भाई की एक हदीस, मैं मोहम्मद भाई बोलता हूँ दरअसल, मोहम्मद भाई की एक हदीस तो मुझे सही लगती कि महिलाओं में आधा दिमाग ही होता है, इसलिए लव जिहाद की इतनी शिकार हो रही हैं। सब कुछ जानने के बाद पूरी दुनिया चीख चीख के कह रही है, सोशल मीडिया भरा पड़ा है ऐसी ऐसी घटनाओं से, इस्लाम की एक एक चीज आ चुकी है इस पर, और एक्स मुस्लिमों के द्वारा भी पहुंच चुकी है, फिर भी लव जिहाद का शिकार होती है। मेरा अब्दुल ऐसा नहीं मेरा वाला ऐसा नहीं। तो जैसे केरला स्टोरी में दिखाया था, वो लड़की कहती है, जो मुस्लिम लड़की होती है,
कि तुम्हारे तो भगवान ही बहुत ज्यादा है, शिव से सती नहीं संभालेगी, वो जल गई थी। कृष्ण जी की इतनी बीवियां थी, इतना कुछ उन्होंने सनातन हमारे हिंदू धर्म के लिए बोला गया है। और इस्लाम के लिए बोल रही कि हमारा तो एक ही खुदा है। तो सिखाया ये जाता है जैसे मैनिपुलेट किया जाता है। इसके बारे में बचपन से देखो, बस एक, चलो मान लिया एक है, हाँ, जब आप उससे दूसरे रूप में कह रहे हैं श्री कृष्णा ही एक है ना, तो भाई उधर भी तो ध्यान दो, आप भी तो एक मान रहे हैं। चलो तुम मूर्ति पूजा से नफरत करते हो, लेकिन जो वेदों की परंपरा पे चलते हैं आर्य समाजी, हाँ, तो क्या तुम फिर आर्य समाजी बन जाओ? मगर तुम्हारे हिसाब से तो ये भी नरक में जाएंगे, ये भी जहन्नुम में जाएंगे। और कुल मिला के मैम, पाकिस्तान देख लीजिए, वहां तो सारे मुसलमान ही है ना, फिर आखिर में क्यों अब वो लड़ाई लड़ेंगे फिर कि अब जन्नत का असली वारिस कौन, जन्नत का असली हकदार कौन, जन्नत किसे मिलेगी? क्या है जन्नत? जन्नत वही है, दूध की शहद की नदियां, जिसमें खजूर के बाग है, जिसमें अल्लाह के रसूल को आम का पता नहीं है, गन्ने का पता नहीं है, और क्या चीज़, कीवी का पता नहीं है, ड्रैगन फ्रूट का पता नहीं है, क्योंकि जितनी चीज़ें वहाँ होती थी उतनी चीज़ों का पता है। हाँ, और हूरों की फजीलत के सूरज को उंगली दिखा दे तो नाखून, तो सूरज का रंग फीका पड़ जाए, अगर वो समुद्र में थूक दे तो समुद्र का पानी मीठा हो जाए। यार फिर ये बताओ, जब उनके होंठ इतने मीठे होंगे तो फिर यार ये शहद की नदियों की क्या जरूरत थी? और ओवैसी साहब बता रहे हैं, अभी एक हदीस बड़ी ट्रेंडिंग में चल रही थी, हूरें ऐसी होंगी कि जब वो गाना गाएंगी तो मुर्दे जिंदा हो जाएंगे। अरे बाप रे, फिर जिंदगी की क्या हालत होगी? और जब जन्नत मन्नत सब ये हिसाब किताब हो के बट रहा होगा, तो दुनिया में मरा हुआ ही कौन होगा? कुरान की, इस्लाम की रोशनी में तो सब जिंदा ही रहेंगे। सब जिंदा होंगे, तो कौन से मुर्दों को जिंदा कर रही है वो? तो ये है, ऐसा सा गंदा गंदा लिखा। मैंने एक बात कही थी, मैं भूल गया इस बात को, मैं कई जगह पहले बोलता था, तो मैंने कहा था, अगर आप किसी लड़की से, किसी खातून से चाहते हैं कि कुछ अश्लील बातें करूं, और बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी झिझक के आप उस लेवल तक आ जाएंगे कि हस्बैंड वाइफ भी कभी ऐसी बात ना किए होंगे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी ऐसी बात ना किए होंगे। इस्लाम में है ही नहीं कुछ सेक्स के सिवा और अल्लाह के डर के सिवा। भाई जन्नत में ऐसा लिखा हुआ, जब आप एक बार शुरू होंगे, सॉरी मुझे कहते भी शर्म आ रही, कि आप 70 साल तक करते रहेंगे। अब ये जो इनको मौलानाओं को इतना अच्छा लगता, पाकिस्तान के मौलाना तो कहते हैं अगर कोई बारिश हो तो मैं कहता हूं या अल्लाह मेरे ऊपर हूरों की बारिश कर दे, और 130 फुट की हूर होगी। चलो मान लिया तुम्हारा भी अल्लाह इतना ही वो कर देगा, क्या कहते हैं, हाइट है क्या 130 फुट की, अगर तुम भी इतने ही रह गए तो फिर क्या होगा? और तो और बीवी जो होगी वो क्या होगी? उनकी सरदारनी होगी। अब यार एक बात बताओ, मुझे पूछता हूं इन महिलाओं से, मैंने यार एक बात बताओ, तुम्हारी काम वाली बाई तो बड़ी खूबसूरत है, बड़ी चंचल है, क्या अपने हस्बैंड का, अपने शौहर का जरा चक्कर चलने दोगी? बोले कैसी बात कर रहे हो तुम, मैंने नौकरानी है तुम्हारी, तुम सरदारनी हो उसकी, तो वहां दिक्कत नहीं है, यहां दिक्कत है। ऐसी ऐसी हदीस मौलाना जर्सी सुनाया करते हैं कि तुम ऊंट पर बैठी हो और तुम प्रेग्नेंट हो, प्रेगनेंसी का समय आ गया है, तुम्हारा शोहर आवाज दे तो उस हालत में भी तुम्हें हम बिस्तरी करनी उसके साथ। क्या यार? ये सब कुरान में लिखा हुआ है, कुरान और हदीस दोस्तों ने बता रहा हूं। जी जी। है क्या मतलब? एक चीज समझ में नहीं आती, मेरे सवाल इनसे रहते हैं, मैंने यार चलो तुम हूरों सरदार नहीं बनोगी, और उसमें 3-4 बीवियां हुई उसकी, और तीनों की तीनों अच्छी इस्लामिक हुई मानने वाली, तो वो कौन सी वाली सरदारनी बनेगी? वहां भी तुम लड़ाई कराओगे, और वो एक बाहर बैठी होगी, एक के बाद एक अंदर भेज रही होगी। ये है काफिरों की, गैर मुस्लिमों की लड़कियों को लोंडी बना सकते, लोंडी सॉरी, जो रखेल है हमारे समाज का, एक रखेल बना के रख सकते हैं, और उन्हें जब तक चाहे यूज करो, फिर चाहे मंडी में बेच दो, फरोख्त कर दो। यही हमारे प्यारे प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया।
एक बेटा जो पैदा हुआ वो भी एक लोंडी से पैदा हुआ, मारियल किप्तिया से। तो पता है ना, इस्लाम पे जब आप चर्चा शुरू करेंगे ना तो वहां तक निकल जाएंगे कि हस्बैंड वाइफ भी नहीं करते होंगे। कुरान की सूरह तौबा कह रहा, सॉरी, सूरह अल बकरा की 223 आयत कह रही है, औरतें तुम्हारी खेती है, आगे से घुसो या पीछे से, या नेचुरल सेक्स भी कर सकते हैं। ये तो कुरान कह रहा है। पहले औरतों ने इसे डाल रखी थी, ख्वातीन ने बना के, हाँ ऐसे से शौहर चाहे तो। जब एक्स मुस्लिमों ने आवाज उठानी शुरू की तो इन्होंने बहुत सारी चीजें खुद ही डिलीट करनी शुरू कर दी। मतलब वही बात डॉक्टर जोकर नालायक बोलता है तो उसकी वाह, और वही बात एक एक्स मुस्लिम बोलता है तो इन्हें तकलीफ, उस पर वाह और इधर आह। और इस्लाम में अगर किसी लेडी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाए तो क्या सजा है? इस्लाम में तो अगर वो मुस्लिम खातून है तो किसी के साथ जिना कर ले, हम बिस्तर हो जाए, तो सीधा सीधा इतना गाड़ के उसे तब तक पत्थर मारे जाए जब तक मर ना जाए। तब तक मारा जाए। और इस्लाम में बलात्कार की कोई सजा ही नहीं पूरे कुरान में। दोनों को के कोड़े लगेंगे। क्योंकि मैंने ना एक सॉन्ग देखा था, बहुत पहले देखा था, 4-5 साल करीब हो गए। उसमें उस लेडी को उसी के बच्चे भी पत्थर मार रहे हैं, इतना गाड़ा हुआ है, जो उसके बेटे हैं, छोटे छोटे बच्चे उसके। मैंने इस तालिबान की साइट की देखी। हाँ जी, उसमें पत्थर मार रहे हैं उसको, और वो रो रही, और तब तक मर नहीं गई तब तक उसको मारते रहे। यही इस्लामिक कानून है, यही शरिया लॉ है। तो क्या कभी लेडीज कभी आवाज नहीं उठाती है? मानिए अगर कोई पावर में है, जैसे अगर मानिए आप एक ऐसी पोजीशन पे है और आपकी वाइफ है, उसके पास भी तो कुछ पावर होगी। नहीं, तो इस्लाम मुताबिक कोई पावर नहीं है। यहाँ पर संविधान से देश चल रहा है, तो इसलिए अपनी हक जता सकती है। वरना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो हदीस ये है, जिस मुल्क को एक लेडी रूल कर रही हो, उस पे बैठी हो बड़े ओहदे पे, वो मुल्क तबाह बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर आधा दिमाग है। उसकी गवाही भी आती है। अगर गलती से उसका रेप हो जाए, फिर वो जाए, पाकिस्तान में भी ये लॉ आया था, फिर बाद में वापस लेना पड़ा। किसी लड़की के साथ हुआ, उसने अपनी शिकायत दर्ज की, तो अब उसके 4 औरतें लानी पड़ेंगी, क्योंकि आधी गवाही है, 4 को मिला के 2 गवाही बनेगी। अब अकल के अंधो इतना बताओ, जहां पे 5 महिलाएं एक साथ खड़ी हैं, वहां पे किसी की ताकत है? कोई कितना भी तगड़ा तंदुरुस्त आ जाए, किसी एक को उठा के ले जाए, है ना? और अगर वो 4 ना लेके आई तो अब उसी के कोड़े लगेंगे, उसी के फट्टे फिरेंगे। तुम फालतू का इल्जाम लगा रही हो, बदनाम कर रही हो। यह इस्लाम की सच्चाई। और कुरान में धरती को बिछाई गई चादर बोला गया है। हाँ, धरती को बिछाया जाता है भाई, बिछोना है तो बिछाया जाता है ना, फ्लैट है भाई। अब कैसे फ्लैट है दिखाओ। जैसे बचपन में सुनता था, हमारे हिंदू आस पड़ोसी कहते थे कि गाय के सींग पे धरती रखी, सींग बदलती इसलिए भूकंप आता। लेकिन जब दिखलाया सैटेलाइट ने, तो हिंदुओं ने तो अपनी मानसिकता बदल दी, नहीं भाई ये गोल 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 घूम रही है ना। लेकिन यहाँ पे उसी को मानना है, धरती को ये है बिछी हुई है, बिछोना है। साइंस के मुताबिक क्या, कुछ नहीं। अरे साइंस ने बताया ही नहीं, अपने सैटेलाइट द्वारा दिखा दिया घूमते हुए कैसी गोल है, और उसमें मैग्नेटिक पावर है। हम इसके चारों तरफ चींटियों की तरह चिपके हुए हैं। हलाला क्या होता है? बहुत ही बुरी चीज, कुरान से साबित है। एक तो आप देखें कि कभी बार आपने सुनी हो घटना ऐसी कि एक हलाला करा दिया, एक मौलवी उनसे वो नहीं दे रहा, तलाक नहीं दे रहा। अब वो सोच रहा है इस बुढ़ापे की उम्र में इससे अच्छी तो मुझे मिलने वाली नहीं है, हाँ, और जबरदस्ती भी तलाक नहीं दिला सकते। नहीं, मतलब एक बार थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे कैसे होता है, क्या है ये? देखिए, हलाला क्या है? हलाले का ये, अगर एक शख्स ने अपनी बीवी को तलाक दे दिया जी, और सिर्फ 3 बार तलाक भी कह दिया, लेकिन कुरान के हिसाब से अलग अलग टाइम में तलाक है, लेकिन इन्होंने शॉर्ट करके तलाक कह दिया, कुल मिला के तीसरी तलाक हो गई। जैसे एक बार से बात करते हाँ, मैं तुमसे नाराज हूँ, तलाक, हाँ, खत्म। और साथ में 2 गवाह रहने चाहिए, और वैसे वैसे तो अकेले में हो जाएगा ये। अब 2 गवाहों की भी कुछ लोग बात कर रहे हैं, तो खत्म। आज से वो उसके लिए पराई, खत्म। अब उससे कोई गुजारा भत्ता भी नहीं देगा। वो सिर्फ इद्दत की मुद्दत जो 3 महीने समथिंग 10 दिन कितने निकालती बैठ के, वो
तो वो भी इसलिए कि पता चल जाए प्रेग्नेंट तो नहीं हो, तो नहीं है ना, तो बस उतने दिन तक उसे रोटी खाना पीना दे सकता, उसके अलावा फिर वो भाड़ में जाओ, कुछ मतलब नहीं। तो ये तो लड़ाई झगड़े होते ही तलाक तलाक तो बोल दिया जाएगा, इसमें क्या है? हाँ बोला जाता है। तो फिर तो तलाक हो, ये तो बहुत बड़ी कोई बात ही नहीं है। अरे बिल्कुल इतने से उस पे। और कि इसमें एक चीज और, अब हलाले के लिए ऐसा नहीं है कि अब दूसरे से उसका निकाह होगा बाकायदा, फिर वो उसके साथ हम बिस्तर होगा, फिर वो तलाक देगा, उसके बाद अब वो उससे डिवोर्स लेके आ सकती है। लेकिन अब हदीस मिलती है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हलाला करने वालों पे अल्लाह की लानत फरमाई है। मतलब क्या? अल्लाह की लानत मतलब बुरी चीज है। ये किस रो में कहा? अगर तुम इसलिए निकाह कर रहे हो कि तुम जो हो इसको तलाक दे दोगे सुबह को एक बार हम बिस्तर होके, तो ये हलाला हराम है, हलाला नहीं हुआ। हलाला बल्कि इस तरह से करोगे, सही बुखारी की 5261 इंटरनेशनल नंबर है, कोई भी चेक कर ले, कि जब तक मोहम्मद साहब ने कहा आपके, जब तक ये शख्स उस औरत का मजा अच्छे से ना ले, चक ये लफ्ज इस्तेमाल है, तब तक हलाला नहीं माना जाएगा। वो मौलवी से नहीं छोड़ता, अरे वो अय्याश है या नहीं है, सवाल वो नहीं है, उसकी नजर बदल गई ये है कि नहीं है, वो तुम्हारे मोहम्मद की पैगंबर की सुन्नत तो फॉलो कर रहा। अभी कश्मीरी की एक बड़ी अच्छी घटना हुई, एक लड़का लड़की बहुत प्यार करते थे, लड़का गरीब था। एक कश्मीरी एक्स मुस्लिम फ्रेंड ने बात सुनाई थी कि अब वो इतना लेवल के गरीब थे, अपनी बात भी नहीं रख सकते थे वहां पे कि अपनी शादी के लिए लड़की भी नहीं, मार देंगे लड़के को। अब वह शादी हो गई, अब हस्बैंड ने तलाक दे दी कुछ दिन के बाद। अब आई बात हलाले की नौबत, गलती से उसको पकड़ लिया हलाले के लिए। भाई से तलाक दिला, कौन सा खानदान से नाम जोड़ रहा है, इधर इनका निकाह हुआ, वो बीवी को लेके फुर, दोनों फरार। अब करें तो क्या करें? तो ये एक मुझे इसमें एक थोड़ा डाउट है कि जैसे हलाला जैसे होता है, तो इसमें कौन, मतलब अगर मानिए एक हस्बैंड वाइफ का डिवोर्स हो गया है, तलाक तलाक बोल दिया है, तो वो वाइफ अपनी मर्जी से चूज करती है कि मुझे किसके साथ हम बिस्तर होना है, या हस्बैंड चूज करता है? नहीं, हस्बैंड ही चूज नहीं करा, उसे घर वाले चूज करेंगे। अच्छा, ये पावर घर वालों को ही है, मायके वाले की ससुराल वाले? क्योंकि इस्लाम में उसके मायके वाले, हाँ, क्योंकि इस्लाम में लव मैरिज भी नहीं है। अगर रिश्ता गया ना, लड़का लड़की को आगे पर्सनल बैठा नहीं सकते, बातचीत नहीं करा सकते। यहाँ पर तुम इतना ले रहे हो, कहीं बीच में उनके कुछ अट्रैक्शन ना हो जाए, मिलने में कुछ ना हो जाए, देखने वाले में ही, और वैसे तुम ये सब कराते फिर रहे हो। 4 शादी एक साथ रख सकते हो, 7 तक पहुंच सकते हो, एक आम मुसलमान। बाकी तो ये जो अरब के बादशाह, ये इनकी तो गिनती नहीं कितनी कितनी बीवियां। कितनी शादियां कर सकते हैं वैसे? एक साथ तो आम मुसलमान 4 रख सकता है, 7 तक जा सकता हो, और साथ में उसके ऊपर कोई लोड नहीं है कि वो जो है एक को करेगा, उसे छोड़ दे, ये बूढ़ी सी हो गई, अब मेरे मतलब की नहीं रही तो तलाक दे, उसे कुछ देना नहीं है। शाहबानो का केस तो इंटरनेशनल है, उसने क्या गुहार लगाई थी उस बुढ़ापे की उम्र में, है ना। एक शेर है किसी का, मेरा अपना नहीं है, उसमें था कि तलाक दे तो रहे हो गुरूर व कहर के साथ, यानी घमंड और गुस्से के साथ, तलाक दे तो रहे हो गुरूर व कहर के साथ, मेरी जवानी भी लौटा दो मेरे मेहर के साथ। एक पोएम थी, मैं भूल गया वो, मैंने लिखी थी कि मेरा हुस्न मेरी जवानी सब कुछ लूटने के बाद अब तुम मुझे तलाक तलाक कह रहे हो, इस उम्र में तो कोई औरत वेश्या भी नहीं बन सकती। तो यह है तलाक, किसी भी उम्र में, कभी भी। और शादी की क्या उम्र है? शादी की उम्र ना पूछे तो अच्छा है, क्योंकि अभी कहीं से जिक्र आ रहा था, मैं एक पाकिस्तानी लड़की से शादी करने के लिए सोच रहा था, अभी भी सोच रहा हूँ, एक्स मुस्लिम है, सनातन में भी आना चाहती है। तो एक यूट्यूबर ने मेरे मुंह कुछ पूछा, तो मेरे मुंह से जुमले निकले, लेकिन चुटकुला नहीं इस्तेमाल, रियलिटी है। बोले भाई आपकी उम्र क्या है और लड़की की उम्र क्या है? मैंने हेलो, मैं मुसलमान था, कभी रह चुका हूँ, मुसलमानों से कभी उनकी उम्र मत पूछना। मैं 53 साल की उम्र में भी, 54-55 के साल में भी कि 9-10 साल की लड़की से शादी कर सकता हूँ। मैंने फिलहाल ना वो 9-10 साल की है और ना मैं अभी 53-54 का हूँ। किसी मुसलमान से उसकी उम्र पूछने का गुनाह मत कर लेना, क्योंकि हमारे प्यारे प्यारे आका मोहम्मद जब 53 साल में 6 की बच्ची से शादी करते, 9 साल की उम्र में फिर हम होते, जब 56-57 की एज रही उनकी लगभग,
और इस्लाम इसको जायज करार देता है। जी हैज हो गया, पीरियड आ गया, अरे एक लड़की का दिमागी रूप से जवान होना, उसके शरीर के अंगों का उस तरह से विस्तार होना, ये कहीं नहीं है। तो अब क्या उम्र है, अगर अब देखा जाए कि आज के टाइम पे इस्लाम धर्म में कितनी उम्र में शादी कर लेते वही इस्लामिक एज तो वही है, वही है 6 क्योंकि साल। इस्लाम में रूल चेंज नहीं हो सकता। ये तो जहां जहां संविधान है जो चल रहे हैं, अमेरिका हो, भारत हो, ऑस्ट्रेलिया हो, या कनाडा, तो वहां संविधान उन्होंने तो एक एज डिक्लेयर की हुई है। हमारे देश में 18 साल से भी 21 साल कर रहा है कानून, कर दिया नहीं कर दिया मुझे पता नहीं, कि लड़की का एक बचपना ना मारा जाए, उसे खेलने कूदने की उम्र ना खराब ना हो जाए, डिलीवरी के टाइम पे वो कम उम्र से मर ना जाए। ये तो हमारे देश की सोच है, हमारे देश की नहीं दुनिया की सोच ही है। लेकिन इस्लामिक सोच क्या है? मैंने कहा ना आपसे, अगर आप किसी लड़की से अश्लील गंदी गंदी बातें करना चाहते हो तो इस्लाम का टॉपिक शुरू कर दो, अपने आप वहां तक पहुंच जाओगे जहां तक सोचा भी नहीं होगा। ये इस्लाम की खूबसूरती। जब इस्लाम की खूबसूरती बताते हो तो मैंने इसी पे कहा, क्या इस्लाम की खूबसूरती तुम अपनी माँ के सामने, बाप के सामने, भाई के सामने, बहन के सामने, बेटी के सामने, तमाम और ऐसे अजीज रिश्तेदारों के सामने बोल सकते हो कि 4-4 शादियां कर सकते हैं? कोई आपकी बेटी पूछे जी 4-4 क्यों? बोले क्या उससे कहोगे बेटा मर्द की एक ख्वाहिश पूरी नहीं होती? फिर क्या आप कह सकते हो हलाला? पूछी हलाला क्या होता है? मोहम्मद साहब की हदीस पढ़ के सुनाओगे कि जी ऐसे ऐसे हलाला? फिर वो कहेगी जन्नत में क्या 72 हूरे? बोले अच्छा क्या होगा उनसे? बोले एक आदमी शुरू होगा हम बिस्तर होना, सेक्स करना, तो 70 साल तक करता रहेगा। कि अपनी माँ से, बहन से, बेटी से, सबसे ये बता सकोगे इस्लाम की खूबसूरती? क्या फिर वो पूछे लोंडी क्या होती है, ये सेक्स स्लेवरी क्या होती है? बोले नहीं, गैर मुस्लिमों की, काफिरों की, मुशरिकों की, जो मुसलमान नहीं उनकी माँ बहन बेटियों को तुम यूज कर सकते हो, फिर मार्केट में बेच सकते हो। क्या इस्लाम की खूबसूरती में आप ये सब बताना पसंद करेंगे? अभी एक मूवी आई थी हक, मैं देखकर आई थी, उसमें शरीयत काफी वर्ड यूज हुआ है। क्या है शरीयत, क्या है ये कानून? शरीयत है, जो शरीयत या शरिया बोल देते हैं, इस्लामिक लॉ, इस्लामिक कानून। ऐसे होगा जी, ऐसे चलाएगा इसका। इनकी जहां भी तादाद बढ़ रही है, पूरी अपने डिमांड करने लगे। देखिए पूरा ब्रिटेन अब बहुत जल्दी अगर इन्होंने ना कंट्रोल किया ना, हाथ से जाने वाला इनके। और ब्रिटेन एक पावरफुल कंट्री है, गलती से वहां का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति मुसलमान अपना बन गया ना तो तबाही मचा देंगे दुनिया में। ये बहुत जल्दी सोचना पड़ेगा। कैसे, क्या क्या लेकर आ रहे हैं, ऐसा क्या है इसमें? क्योंकि इनकी तादाद बहुत जल्दी, एक तो ये दो तरह से, एक तो बच्चे बहुत पैदा करते हैं, और दूसरी बात इनके इस्लामिक रूल है बच्चे, और फिर दूसरी बात कन्वर्ट करना, मीठी मीठी गोलियां देना। ये तो बहुत जल्दी। मेरे जो दोस्त हैं, कई लोगों ने मुझे बताया, कई महिलाओं ने भी, लड़कों ने भी, कि वहां पर जब आज से 15 साल पहले गए थे तो गोरी गोरी लड़कियां मिलती थी। आज ये देखते हैं लंदन की सड़कों पे जो है बुरके बुरके दिखते हैं, काले काले। ये बहुत जल्दी तबाह होने वाला ब्रिटेन। क्या इसके कुछ रूल्स अलग हैं शरीयत में? शरीयत के रूल्स क्या है भाई? यही जो आपको बताया, महिलाओं पे एकदम पाबंदी। देख लीजिए तालिबान की, बेचारी वो फिर कुछ तो मुझे तरस आता कि जो बॉलीवुड भी फिल्में बनानी शुरू कर दी थी, अच्छे अच्छे काम कर रहे थे, वो कर रहे थे, सब बंद कर दिया, सारी चीजें खत्म, बस मदरसे तक रहेगी। और कितनी महिलाएं इस बात पे मर चुकी है कि वो डॉक्टर भी दिखाएगी ना तो उसे महिला डॉक्टर चाहिए, और वो प्रेग्नेंट है, डॉक्टर टाइम पे ना मिल पाने के कारण वो दर्द से मुब्तला होकर मर गई, और उसका बच्चा उसके पेट में मर गया। हाँ, ये इस्लाम। मतलब मेल डॉक्टर नहीं देखेगा अगर फीमेल नहीं है तो, चाहे कुछ भी मर जाए? चाहे मर जाए। ये हुआ अफगानिस्तान में और अभी भी हो रहा है। या इंडिया में भी ऐसा कुछ कहीं जगहों पर है ऐसा, जैसे अफगानिस्तान और इन जगहों पर हम देख रहे हाँ, जहां पर भी ये इनकी तादाद ज्यादा बढ़ जाती है जी। और वहां पे इस्लाम में चूंकि रिफॉर्म नहीं कर सकते, कुछ भी बदलाव नहीं, कुछ चेंज नहीं, कुछ परिवर्तन नहीं, तो अब क्या है कि इनको जहां भी इनका काफी ये तादाद में हो गए, वहां पे बस लंबी लंबी दाढ़ियां मिलेंगी, मूछें साफ मिलेंगी। मेरी कविता भी थी, दाढ़ी बढ़ी हुई, मूछें कटी हुई, कुर्ता ऊंचा पजामा, क्या था वो, बताओ कौन है ये शख्स? इस्लाम पर एक शायरी कहेंगे आप? हाँ, मेरे शेर है, जैसा भी अच्छा बुरा समझो, बज़ाहिर ठीक हूं, बज़ाहिर मतलब जाहिर में,
जैसा भी अच्छा बुरा समझो बज़ाहिर ठीक हूं, यार तुम जैसे मुसलमानों से काफिर ठीक हूं, जीने दो यार हाल पे। अब ये मेरी एफआईआर दर्ज हुई, जब पुलिस वालों ने पूछा कि भाई कोई उसमें एफआईआर में लिखा जाता है सब कुछ क्या क्या, इतनी डिटेल्स मैंने देखा यार क्या खतरनाक डिटेल्स लिखते हैं कि बच के जा ना सके अगर इसे ढूंढना पड़े तो हमें। तो बोले कोई शेर सुना के जाओ, मैंने जी तुम्हारे कैदियों के पिंजरे में इसमें तुमने डाल दिया था मुझे, और सब बायकल्ला एक जगह वहाँ पे हुई थी मुंबई, जो सारे मुसलमानों का और अपराधी भी मुसलमान। अब पुलिस वाले मुझसे जो कान में बात कर रहे थे, कभी मुसलमान ठोक ठाक दे इसे, हाँ वो भी जानते इस चीज को। अब वो लोग मुझे बड़े घिनिया के देख रहे हैं जो अपराधी, बोले कोई रेपिस्ट तो नहीं आ गया। हाँ एक ने मुझसे आखिर में पूछ भी लिया, मैंने कैसी बात कर दो, बोले फिर तुम्हारा मैटर क्या है। पुलिस वाले भी डर डर के कान में बात कर रहे हैं, मैंने बताने वाला ना है ऐसा कुछ है। बोला अच्छा। तो वहां पे शेर कहा था, क्या नहीं लगता तुम्हें ये जुल्म काफी हो गया, क्या क्या नहीं लगता तुम्हें ये जुल्म काफी हो गया, पाप है सच कहना तो लो फिर मैं पापी हो गया। क्या नहीं लगता तुम्हें ये जुल्म काफी हो गया, पाप है सच कहना तो लो फिर मैं पापी हो गया। और ख्वाब जन्नत के दिखाए मौलवी ने इस तरह, एक सीधा साधा बच्चा भी जिहादी हो गया। यह रियलिटी। इसलिए कोई पूछता है एक्स मुस्लिम, मैंने भी इस्लाम नहीं छोड़ा, मैंने बल्कि अपने अंदर के एक जिहादी का मर्डर किया है। मैं एक जिहादी का हत्यारा हूं इस दुनिया में, जो मेरे अंदर मौजूद था। और जो नमाज पढ़ते टाइम ये टोपी जो आप पहनते हैं इस्लाम धर्म में, इसका क्या कॉन्सेप्ट है? इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि देखो ये न सारी चीजें ना सबसे अलग करनी है। चलो सर को ढकना, वरना तो शैतान टिक्की मारता है। ये एक बार मैं छोटा था, मेरे मुंह से निकले, मेरे सर पे टोपी नहीं थी, तो पता मैं मुसलमान हुआ करता, लेकिन अचानक बेसाख्ता मुंह से निकले, बोले टोपी कहाँ है। मेरे टोपी तो गंजे उड़ते हैं, और वो लेन से गंजे थे वो बुजुर्ग, अब उनका चेहरा बदल गया। तो टोपी ओढ़ना, मूछें कटवा देना। आप देखो हमारे सिख समुदाय के लोग दाढ़ी रखते हैं ना, कितने प्यारे कितने खूबसूरत लगते हैं। अब ये मूछें मुंडवा ली, इन मूछों को भी क्या कहते हैं कि मूछ का पानी पी रहा है, मूछ का बाल चला गया उसमें पानी में, चाय में, तो चाय पानी हराम हो गया, नहीं हराम के बाल है। और हराम बाल जो सबसे वैसी सेंसिटिव हिस्सा नाक का, जो सूंघ के हर खुशबू बदबू के बारे में बताती है, तो मतलब तुम्हारा अल्लाह वहीं पे हराम के बाल लगा के भेजेगा। मतलब अभी तक जितनी भी बातें हुई ना, जो भी आप बता रहे हो, मुझे सारे लॉजिकल लग रहा है कि कहीं तो थोड़ा सा मतलब लॉजिक ढूंढा होता है। इतने टाइम से लोग पढ़ते आ रहे हैं कुरान और सब, तो कभी किसी ने दिमाग चलाया ही नहीं लगाना, कभी दिमाग चलाया ही नहीं कि क्या है, क्या लॉजिक है। दिमाग तो तुम खत्म, इस्लाम से खारिज, अब हो गए तुम मुर्तद। मुर्तद किए की सजा सरतन से जुदा। जी लगाए नहीं किसने दिमाग। और आप इस पर क्या कहना चाहोगे? क्योंकि जैसे जो भी हम टेररिज्म देखते हैं, आतंकवादी देखते हैं, आज तक रिकॉर्ड है हर आतंकवादी मुसलमान है। देखिए इस पर मैं कहना चाहूंगा, जो पहले तो मैं एक बात कहूंगा, जब बात आती है, एक शुरुआत करते हैं आजाद भारत में नाथूराम गोडसे से। आपको मेरी दुश्मन है, मैं आपका वो पर्सनल दुश्मन ही है मेरी, मैं अगर एक ही शख्स को मारूंगा। आतंकवादी वो होता है मैं आऊं और इतने सारे बम बांध के सबको उड़ा के चला जाऊं, इसे है आतंकवादी। नाथूराम गोडसे को एक हत्यारा तो कह सकते हो, लेकिन आतंकवादी नहीं कह सकते, है ना। तो आपने कहा, लोग कहते हैं जी आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, मैं कहता हूं जी बिल्कुल भाई साहब ठीक कहते हैं, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं मजहब होता है, इसलिए हर आतंकवादी मुसलमान होता है ना। धर्म मजहब सॉरी मजहब है, धर्म का अर्थ तो सत्य कर्तव्य है, इसका मतलब मजे का हब। बम बांध के फट गए, अब तो 72 हुरों के पास होगा। एक बड़ा अच्छा जोक चल रहा मार्केट में अभी कि एक बार फटने के लिए गया कहीं इंग्लिश कंट्री में किसी, अब वो जो फटा था वो बारूद थोड़ा ठीक से नहीं पड़ा था, वो फटते फटते रह गया आधा अधूरा, उसकी जान बच गई, बेहोश हो गया। जब उसे हॉस्पिटल लाया गया, इंजेक्शन ठोक के गए, होश में आया, तो उसने कभी अंग्रेजन देखी नहीं थी, गोरी लड़की। उसे 2 घंटे लग गए ये कहने में, विश्वास दिलाने, भैया ये नर्स है, हूर नहीं है। सच में हुआ है ये? चुटकुला है। लेकिन हो भी सकता कभी को, बिल्कुल। क्योंकि इनके यहाँ तो टीवी भी हराम है ना।
जिनसे कभी टीवी ना देखा हो, अखबार में किसी ले महिला का फोटो ना देखा हो, और ऐसी जगह पे जाके फटे और रियल में उसे कोई नर्स मिल जाए ऐसी हॉस्पिटल, तो वो यही सोचेगा कि ये तो कोई हूरे हैं, सीधा जन्नत में एकदम। पिछले एक और चल रहा मार्केट में जो पता नहीं किसका, वो कहता मौलवी साहब बारूद थोड़ा कम डाला करो देखभाल के। हाँ, पिछले दिनों हमारा आदमी जन्नत से 15 किलोमीटर आगे निकल गया था। जन्नत भी क्रॉस कर। हाँ, इतना तगड़ा फटा। आपकी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप भी कहीं ना कहीं भूत प्रेत बाधा से तकलीफ में हैं, पितर दोष है, या आपको समझ नहीं आ रहे हैं कि लाइफ के आप उस फेज में हैं जहां आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, बिजनेस करें या जॉब करें, लव मैरिज या अरेंज मैरिज, आगे फ्यूचर क्या है, मोक्ष की राह पर चल भी रहे हैं कि नहीं, आपको अपने इष्ट देव के बारे में पता भी है, लाइफ का पर्पस क्या है, करने क्या आए हैं। इस धरती पर कभी भी कोई भी ऐसे ही जन्म नहीं लेता है, हर एक आत्मा का एक लक्ष्य होता है, कुछ करने वो आई है। इन सब की क्लैरिटी कहाँ मिलेगी? इन सब की क्लैरिटी आपको आकाशिक रीडिंग में मिल जाएगी, जहां आपके ही मास्टर्स, जहां आपके ही पूर्वज, जहां आपका ही इष्ट देव ये बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए, इस पूरी लाइफ में आपका क्या पर्पस है, और पास्ट लाइफ में आप क्या करके आए थे, कोई कर्म पेंडिंग तो नहीं था जो आपको पूरा करना चाहिए, क्या आपके पूर्वज जो इस धरती पर नहीं है कुछ कहना तो नहीं चाहते हैं। इन सारे सवालों के जवाब सिर्फ और सिर्फ आपको आकाशिक रीडिंग के सेशन में मिल जाएंगे। अगर आप भी अपनी रीडिंग करवाना चाहते हैं, आप भी क्लैरिटी चाहते हैं लाइफ को लेकर, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं अपना स्लॉट। तो अपने बारे में जानिए, क्लैरिटी लीजिए लाइफ में कि करना क्या है, सॉल्यूशंस पाइए अपने इष्ट देव से, अपने पूर्वजों से। जय माता दी। मैं एक और चीज में इसमें पूछना चाहूंगी कि जैसे जब भी प्यार की बात होती है, मोहब्बत, इश्क, ये सारे उर्दू वर्ड्स आते हैं, तो इस्लाम में प्यार को तो बहुत ज्यादा, अगर हम शायरी की बात करें या जैसे गजल, सब कुछ बहुत ज्यादा दी हुई है। एक तरफ तो इतना दबाया गया है, इतनी इलॉजिकल बातें हैं, एक तरफ प्यार को बिल्कुल ही वो दिया हुआ है, तो इसको थोड़ा बताएंगे आप? देखिए, उर्दू लैंग्वेज पहले तो इस्लामिक लैंग्वेज नहीं है जी, ये जान लीजिए। मेरी नज़र में तो अरबी लैंग्वेज इस्लामिक नहीं है, क्योंकि जो पहले गैर मुस्लिम थे वो सब बोलते थे चलो तुमने उन सबको मार दिया तो उनकी सारी विरासत पे कब्जा कर लिया, ठीक है। उर्दू भारतीय लैंग्वेज है। हाँ, भारत की जो 20-25 भाषाएं हैं जो उसमें एक उर्दू का भी नाम है। और जब पहला वो मैं वाक़या ढूंढूंगा, जब पहली बार उर्दू में ट्रांसलेट किया था जिस शख्स ने कुरान को, तो उसे मारने लिए चढ़ गए थे कि काफिरों की भाषा में कुरान को ट्रांसलेट किया है। हाँ, अब इन्होंने सारी चीजें इसमें अपना ली, सारी की सारी इनकी हदीसें वो सब उर्दू में आ गया। आप तुम्हारी लैंग्वेज अरबी है जिसमें आप चम्मच नहीं लिख सकते, टमाटर नहीं लिख सकते, ढेर से ढक्कन नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि उसमें वो लेटर ही नहीं है। ओके। उर्दू में तो सब है भाई, उर्दू में खाली वही नहीं है आपकी अरबी, फारसी, और फारसी भी यहीं की थी गैर मुस्लिमों की। हाँ, इसमें हिंदी भी है मिलेगी, इसमें पवन है, मीर तकी मीर का शेर, ए बुए गुल समझ के महकियो पवन के बीच, जख्मी पड़े हैं मुर्ग हजारों चमन के बीच। इसमें उर्दू, हाँ, हिंदी भी है, इसमें बंगाली भी है, इसमें चाइनीज वर्ड भी आपको मिल जाएंगे, इसमें संस्कृत मिल जाएगी, इसमें बहुत सारी भाषाएं, इंग्लिश की इस डिक्शनरी, इंग्लिश का वर्ड सी यू पिकअप इंग्लिश का है ना, ये उर्दू की डिक्शनरी मौजूद है। तो उर्दू मतलब मुझसे क्वेश्चन आया था एक बार, इसमें थोड़ी रोशनी डालना चाहूंगा भाई, उर्दू कैसे आई। मैंने स्कूल में था, मैं जी एक कमरे में 4 अलग अलग भाषाओं के लोग बंद कर दीजिए, 15 दिन के लिए उनका खाना पानी वहीं रख दीजिए, जब दरवाजा खोलोगे तो उर्दू पैदा हो गई होगी, क्योंकि इधर के शब्द उधर, उधर के शब्द इधर। उर्दू की शुरुआती शायरी से होती है। इनके पहले जो डिक्शनरी के रचयिता अमीर खुसरो पहले शायर थे, उन्होंने डिक्शनरी बनाई थी। ये अरब से आई थी क्या उर्दू की डिक्शनरी? बस पाकिस्तान ने उसको अपनी लैंग्वेज बना दिया। और पाकिस्तान की बर्बादी का हिस्सा भी एक उर्दू कारण है। जब भाई बंगाली बोलने वाले थे बांग्लादेशी, उन पे भी उर्दू लागू कर दी। आज भारत में इतने कल्चर, इतनी भाषा है, आप हिंदी या कोई भी भाषा थोप दीजिए, मतलब टुकड़े टुकड़े होने लगेंगे हमारे देश के। इसलिए भारत ने हर भाषा को एक अहमियत दी है, एक मान्यता दी है, एक इज्जत, एक सम्मान दिया है। तो पाकिस्तान की भाई, इनकी पाकिस्तानी इस्लामिक लैंग्वेज कहाँ है? इसलिए काफिरों की लैंग्वेज है, इसलिए इश्क मोहब्बत प्यार की बात जो मिलती है। तो ये लिख कैसे लेते हैं इतने शायरी और इतनी मोहब्बत की बातें, इतनी इश्क की बातें, जब होता ही नहीं है? आप तो बता रहे हो आजादी ही नहीं है, लव मैरिज। इस्लाम में शायरी भी हराम है ना, वो अल्लाह के रसूल की है, और अल्लाह के सिवा
अपनी महबूबा की, अपनी गर्लफ्रेंड की तारीफ कर रहा है तो वो जहन्नुम में जाएगा। सच में? यस, शायरी हराम है। और शायरी तो सारे, अगर मैं कहूँ इस्लाम धर्म में ही ज्यादा हम सुनते हैं। नहीं, बहुत ज्यादा भाई। भाई आप देखिए इस्लाम में यहाँ तक कि आज अगर ऐसा है तो बड़ा अजीब लगेगा इन्हें कि मंतर से हरि दर्शन को आज गाने वाला भी मुसलमान, रफ़ी साहब, शकील बदायूनी, शकील ही थी ना, मुस्लिम, और लेखक भी मुस्लिम, सब कुछ मुस्लिम। आज लाके दिखा दो, फतवे लगा देंगे। लेकिन अब जब से एक्स मुस्लिम थोड़े से रुआब आ रहा है ना, थोड़े से फतवे से डर रहे हैं। जो हमारे हिंदुओं में जो जातिवाद है भरा पड़ा है, ये कैसे जाए, कैसे निकले? धीरेन्द्र शास्त्री ने जी क्या कहा था, भाई जाति छोड़ने के लिए जातिवाद तो छोड़ दो, ना तू बड़ा ना मैं बड़ा, ना तू छोटा ना मैं छोटा। भारत का जो सेकंड इस्लाम है ना, वो जातिवाद है सच में। अगर हम जातियों में ना बटे हुए होते ना, तो ये हमारे आसपास, मतलब इस्लाम क्या, कोई भी नहीं आ सकता था। योगी जी ने इतनी बड़ी जो लाइन कही, बटोगे तो कटोगे, वो ऐसे ही नहीं कही, वो रियलिटी देखते हुए। क्या इस्लाम में जातिवाद है? बहुत ज्यादा। तो फिर उनमें भी हो रहा होगा ये। लेकिन एक चीज पे वो अड़े हुए हैं, जब बात अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की, कुरान की आएगी तो फिर सब कुछ भूल भाल के एक झंडे में आ जाएंगे। वो हमारे हिंदुओं के पास नहीं है। श्री राम को अगर किसी ने कह दिया, और बहुत सारे ऐसे लिबरल हैं, लिबरांडू हैं कि ध्यान भी नहीं देंगे, और जो उनकी लड़ने जाएंगे श्री राम को बुरा कहा तो उन्हीं को बेवकूफ कहेंगे। हिंदू एक जगह एक झंडे के साथ नहीं है, यही ताकत है, यही कमजोरी है। तो अभी जो पद यात्रा निकली थी, हिंदू राष्ट्र पद यात्रा, उसमें आप भी तो थे उसमें, आपने क्या देखा उसमें? नहीं, मैं उसमें जो लास्ट टाइम में गया था, मगर शामिल नहीं हो पाया क्योंकि 10 को ये बम फूट गया था, और मैं 11 को इनवाइट था, दिल्ली में लाल किले पे ये हो गया, तो इसलिए फिर जांच एजेंसियां ज़्यादा बढ़ गई, फिर उनके रिश्तेदार भी उनसे मिलना चाह कर नहीं मिल सकते थे, तो इसलिए वो मेरी रह गई। वरना मैं ये अपनी नज़्म तो ज़रूर पढ़ता वहाँ से, ख़ास तौर से अपने हिंदू भाइयों के लिए। कहा, हिंदुओं इन जातियों के बंधनों को तोड़ दो, हिंदुओं इन जातियों के बंधनों को तोड़ दो, हिंदुओं रीति रिवाजों को पुराने छोड़ दो, नाम कुछ भी हो तुम्हारा हो मगर तुम भारतीय, एक हो जाओ तुम तो विश्व के हो सारथी, अपनी असलियत को पहचानो अभी भी वक्त है, शूरवीरों का तुम्हारी बाजुओं में रक्त है। हिंदुओं इन जातियों के बंधनों को तोड़ दो, हिंदुओं रीति रिवाजों को पुराने छोड़ दो। आगे कहा, तुम अगर बट जाओगे बेभाव ही कट जाओगे, तुम अगर बट जाओगे बेभाव ही कट जाओगे, मूली गाजर की तरह जड़ से खुद ही छट जाओगे। ये समय का चक्र है, अपने समय को जान ले, एकता की शक्ति क्या है अब भी तू पहचान ले। हिंदुओं इन जातियों के बंधनों को तोड़ दो, हिंदुओं रीति रिवाजों को पुराने छोड़ दो, और कितनी बार अपनी गर्दनें कटवाओगे। सोचने वाली बात है। और कितनी बार अपनी गर्दनें कटवाओगे, अपनी मां बहनों की कब तक आबरू लुटवाओगे। हिंसा करना पाप है, हिंसा करना पाप है, पर अपनी रक्षा सीख लो। हिंसा करना पाप है पर अपनी रक्षा सीख लो, गर्व से जीना है तो तुम पहले मरना सीख लो। हिंदुओं इन जातियों के बंधनों को तोड़ दो, हिंदुओं रीति रिवाजों को पुराने छोड़ दो। एक चीज मैं पूछना चाहूंगी, एक सवाल जो मेरा रह गया, जन्नत के ये 8 दरवाजे मैंने बहुत सुने, क्या है ये कॉन्सेप्ट? 8 दरवाजे, जिस दरवाजे से मन करता है आप उस दरवाजे से जाओ। तो अलग अलग दरवाजों में अलग अलग कुछ है? नहीं, अलग तो मर के पता चलेगा। आज तक कभी ऐसा हुआ है कि किसी को कंफर्म हुआ है कि जन्नत सच में है और ऐसा होता है? नहीं, जन्नत की खास बात यह है कि जिंदा जा नहीं सकता, मरा हुआ बता नहीं सकता। बात बीच में 1400 साल सेट की पड़ी है, रुकी पड़ी है। बट ये बताया क्या गया 8 दरवाजों में, क्या बताया, क्या पढ़ाया जाता है? 8 दरवाजों में मैं डिटेल्स में नहीं गया, 8 दरवाजों वाली इसमें, लेकिन जितनी डिटेल्स में गया और खतरनाक डिटेल्स है जो मैं आपके प्लेटफॉर्म पे बोल भी नहीं सकता, बहुत हैवी लेवल की डिटेल्स है। तो कुल मिला के यही है, हमारे मोमिन भाइयों से मैं तो इतना ही कहूँगा, भाई जन्नत में जाना चाहते हो तो तुम्हारे लिए मैं ऑर्गेनाइज करता हूँ एक प्रोग्राम, पूरे देश के लोगों को तुम वहाँ जमा कर लो और खुद एक साथ बम फिट करके, तुम्हारे पास तो RDX कहीं से भी आ जाते, एक साथ सब फट जाओ, सब के सब जन्नत में जाओगे, सब के सब जन्नत में जाओगे।
अल्लाह भी एकदम से वैसे पैदा करते करते इतनी सारी हूरों को थक जाएगा, कहाँ से कहाँ से कहाँ से कहाँ से। और जैसे कब्र पर चादर जो चढ़ती है और जो स्ट्रक्चर है, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे? ये इस्लाम का हिस्सा ही नहीं है। क्योंकि देखिए सऊदी अरब में कितनी खबरें थी, बड़े बड़े सहाबाओं की थी, मोहम्मद बिन सलमान ने सब पे बुलडोजर चलवा दिया, खत्म करा दी, है ना। तो कुल मिला के काफिरों के साथ रहते रहते ये भी थोड़े थोड़े काफिर हो गए। हाँ, क्योंकि उसमें इस्लाम में माने नहीं जाते, ऐसा कब्र पूजने वाले की कोई गुंजाइश ही नहीं है। क्योंकि अल्लाह के सिवा तुम किसी और को वहां से मांग रहे हो। तुम कहते हो तुफेल में, अरे मोहम्मद का तुफेल तो सबसे बड़ा तुफेल अल्लाह उनके तुफेल में उनके सदके में दे, अता कर, हाँ, आखिरी पैगंबर। तो ये सब का सब ढकोसला है, मगर बरेलवी उन्होंने बना रखा। ये तो आप देख लीजिएगा, जिस दिन अगर इनकी हिंदुओं की तादाद कम होती ना थोड़ी, तो यहाँ भी बम फूट रहे होते मस्जिदों में, ये आपस में एक दूसरे को मार काट रहे होते। तो संविधान ही ने रोक रखा है। बल्कि मेरा तो कहना ही, अभी तुम्हारी आंख खुलती है सुबह की अजान के साथ, इनकी थोड़ी सी तादाद बढ़ने दो, फिर आप देखना सुबह को धमाकों से आवाज आंख खुला करेगी। रियलिटी है। और क्या कुछ ऐसा है कि ज्यादा बच्चे करने पर कुछ मौलवी की तरफ से, जैसे मैंने सुना नहीं, था, मोहम्मद साहब की हदीस है कि ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली औरतों से शादी करो। उसका पता कि इस्लाम पूरी दुनिया में बढ़ाना है, क्योंकि कत्लेआम होंगे तो जाहिर सी बात है तुम भी तो कुछ मारे जाओगे ना। उसमें तुम्हारे ज्यादा बच्चे होंगे, तुम ज्यादा रूल करोगे। और एक आदमी कई कई रख सकता है, क्योंकि एक आदमी ने 4 बीवियां एक साथ रखी है ना, 4 शादी, तो वो एक आदमी चारों एक साथ में 4 बच्चे हो सकते हैं, है ना। लेकिन औरतें 4 कर ले, हस्बैंड तो एक साल में एक ही होगा। तो जैसे लव जिहाद बहुत ज्यादा फैल रहा है, इसमें क्या क्या गलती होती है, कैसे लड़कियां फंस जाती है? सबसे मतलब अगर आप कहो, आप इसको क्लैरिटी देना चाहो तो क्या दोगे? देख, क्लियरिटी मैंने आपको दी है। जी, मोहम्मद साहब की हदीस जी, आधी अकल है। सावधान कैसे हूँ? यार सावधान कैसे करूं मैं, तो हालांकि ऐसा भी होता है, जो कई सारी लड़कियों का मेरे पास रोते हुए फोन आया कि भाई तुम्हारी वजह से हम बच गए बाल बाल। हाँ, और कई ऐसी लड़कियों का भी रोते रोते आया कि इमरोज आलम तुम 1 साल पहले क्यों ना मिले, 2 साल पहले क्यों ना मिले, है ना, कि फंस गई बेचारी वो। ठीक है, तो कुल मिला के तादाद बढ़ानी है। अब यहाँ पे क्या है कि ये इनकी पावर नहीं है, तो लोंडी तो बना के रख नहीं सकते। अब इनकी दिक्कत ये है, अब इन्हें क्या करना है, प्यार से बहला के फुसला के इस्लाम में लाना है, मुसलमान बनाना है। अब इस्लाम में आते ही वो जो चारों तरफ से बंद, अब इस्लाम अंदर दिमाग बाहर, अब बुरके में वो पैक हो गई है। ज्यादा उप नहीं पाएगी तो वरना सूटकेस में फ्रीज में पैक हो जाएगी, इसलिए बुरके में पैक हो गई। अब वो अपनी मर्जी से लिपस्टिक, हालांकि इस्लाम का हिस्सा नहीं, कुछ लगाए तो लगा, इस्लाम का हिस्सा नहीं, लिपस्टिक नहीं लगा सकती, कोई खुशबू नहीं लगा सकती, वो जीन्स की पैंट नहीं पहन सकती, वो गाना नहीं गा सकती। हाँ, तो वो अपने भाई के या अपनी बहन के हाथों में हाथ डाल के सड़क पे नहीं घूम सकती खुलेआम। हाँ, और तो और वो एक छोटी सी लास्ट की बिंदी भी नहीं लगा सकती इस्लाम में आने के बाद, क्योंकि गैरों का अमल है, गैरों का तजुर्बा है। अच्छा, एक बात और कहना चाहूंगा, मैंने बात कई बार बोली कि हमारे जो मोमिन भाई हैं, जो दिन रात मारने की धमकियां देते हैं, और हमले भी हो चुके हैं, तो मेरे प्यारे प्यारे मोमिन भाइयों, अगर मैं गलत हूं, संविधान को मानते हो, तो मेरी FIR दर्ज कराओ, ताकि मैं कोर्ट में जाऊं और चैलेंज करूं, तुम्हारी प्यारी प्यारी किताब को लेके जाऊंगा। हाँ, तुम्हारे कुरान को, तुम्हारे अल्लाह के कलाम को। ऐसे आके लीगली लड़ो ना, ऐसे क्या। अच्छा, तो आपको बात सुनो, जब मेरी FIR हुई उसमें लिखा क्या था, स्टेटस लगाया था, सुनते आपको हंसी आएगी, लेकिन यह रियलिटी है। एक ने पूछा मुझसे, बोले यार FIR हो गई थी तुम्हारी दर्ज? मैंने हाँ, ये मैंने एक चैनल पे बोला था। बोले FIR क्यों हो गई थी? मैंने यार बस ना पूछो, बड़ी शर्म की बात है, बताते भी शर्म आती है। बोले क्यों? मैंने यार पादने पे हो गई थी। बोले क्या पादने पे? किसी बड़े आदमी के मुंह पे पाद दिया था क्या? मैं बोला ना भाई, मेरा नहीं, शैतान का पाद, जो बुखारी की हदीस है, अजान के टाइम शैतान पाद के भागता। कितनी गंदी गंदी सोचते भी शर्म आती है, क्या क्या सोचा इन्होंने।
तो मैंने लिखा क्या था कि जब जब अजान होती है तो मेरा जी मतलाने लगता है, कई बार तो मुझे उल्टी भी हो जाती है, क्योंकि हदीस मुबारक में आता है वक्त अजान शैतान पाद के भागता है। इसलिए मेरे प्यारे प्यारे मोमिनो, तुम भी अपनी नाक को बंद रखा करो, कहीं मस्जिदें नापाक ना हो जाए। जरा सोचो, जब एक इंसान इतना सड़ावा पादता है तो शैतान कितना खतरनाक पाद मार के भागता होगा। अब मैं इतना सोच ही रहा था, शैतानों के शैतान हजरत इब्लीस सामने प्रकट हो गए, बोले और भाई इमरोज आलम क्या सोच रहा मेरे बारे में। मैं बोला हुजूर आला ये आप क्या करते हैं अजान के टाइम, ये आपको शोभा देता है। बोले नहीं भैया मैं कुछ नहीं करता, ये माले गनीमत के मुर्गा मुसल्लम खा खा के मस्जिदों में जब गैस छोड़ा करते थे तो ये मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया करते थे, तो आया था शैतान पाद के भाग गया। बोले लेकिन अगर किसी दिन गुस्सा आ गया तो ऐसा पाद मारूंगा पाकिस्तान के सारे परमाणु बम खुदकुशी कर लेंगे। लेकिन अब तक इसलिए खामोश बैठा हूं, बराबर में एक काफिरों का देश हिंदुस्तान भी है, कहीं वहां की आबो हवा खराब ना हो जाए, इसलिए अब तक अपनी हवा रोक के बैठा हूं। ये इस्लाम मतलब FIR दर्ज भी हुई तो किस बात पे हुई यार। आप इश्क और मोहब्बत पे कोई शायरी सुनाइए। आफताब मतलब सूरज, माहताब मतलब चांद। थोड़ा सा आफताब जैसा है, थोड़ा सा माहताब जैसा है, थोड़ा सा आफताब जैसा है, थोड़ा सा माहताब जैसा है, महकी महकी सी हैं मेरी गजलें, उसका लहजा गुलाब जैसा है। महकी महकी सी हैं मेरी गजलें, उसका लहजा गुलाब जैसा है, और वो कोई भी नशा नहीं करता फिर भी लगता शराब जैसा है। वो कोई भी नशा नहीं करता फिर भी लगता शराब जैसा है। और थोड़ा पढ़ने का मैं भी आदी हूं, थोड़ा वो भी किताब जैसा है। और उसके नखरे ना पूछिए साहब, सच कहूं तो नवाब जैसा है। एक थोड़ा सा रोमांटिक से हटके याद आ जाती है तो गजल। कहा कि अंदेशा बिछड़ जाने का होता भी बहुत है, ऐ जान मगर तुझ पे भरोसा भी बहुत है। अंदेशा बिछड़ जाने का होता भी बहुत है, ऐ जान मगर तुझ पे भरोसा भी बहुत है। और रोते हुए हंसते हुए चेहरे पे लिखा था ये भी उसके, ये शख्स किसी दौर में रोया भी बहुत है। हंसते हुए चेहरे पे लिखा था ये भी उसके, ये शख्स किसी दौर में रोया भी बहुत है। और शोलों को बुझा सकती है शबनम की नजाकत, मिल जाए अगर वक्त पे कतरा भी बहुत है। मिल जाए अगर वक्त पे कतरा भी बहुत है। कश्ती भी बचा पाई न दरिया की रविश से, कश्ती भी बचा पाई न दरिया की रविश से, कैसे कहूं तिनके का सहारा भी बहुत है। और शेर होता है जब आप किसी मकाम पे जाके सोचते हैं मेरा क्या क्या संघर्ष रहा मेरी अपनी जिंदगी का, कि कश्ती भी बचा पाई न दरिया की रविश से, कैसे कहूं तिनके का सहारा भी बहुत है। और मैं जाने चमन हुस्ने फजा यूं ही नहीं हूं, माली ने मुझे पांव से रोंदा भी बहुत है। आखिरी शेर मक्ते का जहां पे शायर अपना नाम लिखता है, मैं जाने चमन हुस्ने फजा यूं ही नहीं हूं, माली ने मुझे पांव से रोंदा भी बहुत है। और नफरत है जिसे आज मेरे नाम से आलम, उस शख्स ने बरसों मुझे चाहा भी बहुत है। अंदेशा बिछड़ जाने का होता भी बहुत है, ऐ जान मगर तुझ पे भरोसा भी बहुत है। ये बहुत डीप थी, ये बहुत ज्यादा, बहुत बढ़िया। शुक्रिया, धन्यवाद। तो इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड थैंक यू सो मच आने के लिए। जी, आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर आप चाहते हैं कि हम सेकंड पार्ट भी लेकर आए इसका तो प्लीज वोट करिएगा। जय माता दी।